नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बस्तर के जंगलों में नक्सली संगठन शादी के लिए इच्छुक नक्सलियों की नसबंदी कराने के लिए गांव में कम पढ़े लिखे युवाओं का इस्तेमाल करता था। जिन युवाओं ने सैकड़ों नक्सलियों की नसबंदी की वे डॉक्टर नहीं थे और न ही उनके पास कोई मेडिकल डिग्री थी। इनमें अधिकतर 8वीं 10वीं पास ग्रामीण युवक थे। इन युवाओं को 2024 में झारखंड से आए डॉक्टर रफीक ने नसबंदी और छोटे मोटे ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद जंगलों के भीतर ही नक्सलियों की नसबंदी की जाने लगी। यह खुलासा 8 लाख रुपए के इनामी पूर्व नक्सली डीवीसीएम शंकर मुचाकी ने किया है। शंकर उन 34 पूर्व नक्सलियों में शामिल है जिनकी हाल ही में जगदलपुर की महारानी अस्पताल में नसबंदी रिवर्सल सर्जरी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी का प्रपोजल ठुकराने से नाराज युवक ने युवती के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने घर के पास स्थित गैरेज में बाइक बनवाते समय पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी वारदात गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद युवक मौके से भाग निकला। वहीं घायल युवती के पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरनेम बदलकर रिश्ते की बात चलाई थी। जब यह बात लड़की वालों को पता चली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में नाराज युवक ने बदला लेने की फिराक में सोमवार को मौका पाते ही युवती के पिता पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ में आज से अगले 5 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज 2 जून से 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश गरियाबंद जिले में रिकॉर्ड हुई, जबकि सुकमा और सूरजपुर रामानुजगंज में 20-20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करीब 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसमें कारोबारी अनवर ढेबर की ढेबर सिटी और गोवा का वेस्ट इन होटल शामिल है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने 28 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 3 अस्थायी कुर्क के आदेश जारी किए। कुर्क संपत्तियों की डीडी वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए जबकि बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। ईडी का दावा है कि गोवा का होटल शराब घोटाले के पैसे से करीब 110 करोड़ में खरीदा गया था। कैश ट्रांसपोर्ट का काम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निर्देश पर किया गया था। दुर्ग पुलिस ने कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग के दौरान क्रेटा कार से 14.5 किलो गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजे के कार को चारों दरवाजों के अंदर बनाए गए सीक्रेट चैम्बर में छिपा कर रखा था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा की क्रेटा कार में गांजा लेकर कुछ लोग महासमुंद और रायपुर होते हुए दुर्ग भिलाई क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर थाना कुम्हारी और एसीसीयू क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू की। जांच के दौरान रायपुर की ओर से आ रही क्रेटा कार को रोककर तलाशी ली गई। शुरुआती जांच में वाहन से गांजे की गंध आने पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद कार की बारीकी से जांच की गई। महासमुंद के भालूकोना में निकल कॉपर पैलेडियम खदान में 1.3 किलोमीटर तक खनिज की पुष्टि मिल गई है। यह देश की पहली खदान होगी जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में दुर्लभ खनिज मिल रहे हैं। डेक्कन गोल्ड माइंस को आवंटित इस खदान में अभी तक करीब 430 मीटर की लंबाई और 200 मीटर से ज्यादा की गहराई तक निकल, कॉपर और पैलेडियम मिल चुका है। इस इलाके में पेंटलैंडाइट, चौल्कोपायराइट और पायरोटाइट सल्फाइड मिले हैं। ये खनिज बताते हैं कि जमीन के नीचे निकल और कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, साफ ऊर्जा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होता है। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी एनएसई और बीएसई की लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। पूंजी जुटाने के लिए कंपनी बहुत जल्द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएगी। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहली कंपनी बन जाएगी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेंड करेंगे। ट्रांसमिशन आईपीओ के कितने करोड़ रुपए जुटाएगी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इससे पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन वह ट्रेंड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 2014, 15 और 15-16 में ब्रांड जारी कर लोगों से पैसे जुटाए हैं। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ लाने के बाद कंपनी अपना कुछ अंश आम लोगों को बेच देगी। ये शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के जरिए चुने गए आईपीएस अधिकारियों के लिए अलग अलग राज्यों में कैडर बांटने के लिए वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी है। देश भर में कुल आईपीएस पदों का वितरण किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के हिस्से में एक भी पद नहीं आया है।
अधिसूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा 15 आईएएस पद मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को 14, उत्तर प्रदेश को 12, असम, मेघालय और मध्य प्रदेश को 11, महाराष्ट्र को 10 पद आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी पद अधिसूचित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।